हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और प्यार। अरे सिलेक्शन के बारे में भी तो पूछ ले। सिलेक्शन के बारे में कौन पूछेगा? जीने के बारे में पूछ लिया, मरने के बारे में पूछ लिया, प्यार के बारे में पूछ लिया, सिलेक्शन के बारे में कौन पूछेगा? बच्चों, ये रोना ना एक बच्चे का नहीं है, लगभग जितने भी बच्चे फॉर्म डालते हैं रेलवे का, हर उस बच्चे का ये रोना है कि हम लोग सिलेक्शन को एक बार में क्यों नहीं लेते। हम लोग आखिरकार सिलेक्शन को पहली बार में डेमो देते हैं, अच्छा फॉर्म भरा है, चलो मेरा तो डेमो था इस बार। दूसरी बार में पता चलता है पेपर कठिन आ गया, तीसरी बार में पता चलता है वो सिलेबस पूछ लिया गया जो हमने पढ़ा नहीं, चौथी बार में घर वाले पैसा नहीं दिए थे इसलिए यूट्यूब से फ्री पढ़ा था, किसी ने पेड कोर्स से पढ़ाई नहीं की थी। बहुत सारा दुनिया भर का रोना है और हम लोग सिलेक्शन को एक बार में कभी लेते ही नहीं। मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको यह बताऊंगा कि सिलेक्शन एक ही बार में ना होने के 3 वो कारण कौन से हैं जिसकी वजह से बच्चों आप एक बार में सिलेक्शन नहीं ले पाते। और जो तीसरा वाला कारण है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको सुधार लिया तो विश्वास मानिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, खास तौर से रेलवे वाले जरूर मेरी बात को सुनना, आप एक ही बार में, जी हाँ, एक ही फॉर्म डालोगे और उसी फॉर्म में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बच्चों लाइन बड़ी प्यारी सी है, हम प्यार एक बार करते हैं, जीते एक बार है, मरते एक बार है, तो सिलेक्शन भी आपको एक ही बार में लेना है, बार बार पढ़ाई नहीं करनी है। तो बच्चों अभी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताता हूं कि वो कौन से 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से आप सिलेक्शन से वंचित हो जाते हो। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले कारण में, और ये कारण सबसे कॉमन कारण है। जब ऑफलाइन कोचिंग चलती थी तब ये कारण नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आया वैसे वैसे ये कारण आया। हालांकि इसको बहुत आराम से दूर कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ आपने कभी चीजों को ढंग से समझा ही नहीं। अब जैसे कि इसमें देखिए, हम लोग हमेशा ना अपने कह सकते हो कि आराम वाले जोन में खेलना चाहते हैं। हमें जो चीज आराम देती है ना, हम हमेशा उसे पसंद करते हैं। बच्चों सिलेक्शन कभी आराम से थोड़ी ना मिलता है, मेहनत से मिलता है। अब मेहनत कैसे करनी है वो बताएगा आपका पहला कारण। बच्चों सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन एक बार में नहीं हो पाता, वो कारण है खुद की नोट्स ना बनाकर क्लास नोट्स पीडीएफ से पढ़ना। देखो होता क्या है, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को जो है ना क्लास नोट्स पीडीएफ देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, आपको नोट्स नहीं बनाना है। अरे भैया तुम नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या तुम पढ़ाई कर पाओगे अपनी तरफ से? बच्चों कभी भी किसी दूसरे की नोट से आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। यह सिलेक्शन ना लेने का सबसे मुख्य कारण है और सिलेक्शन पाने का यही कारण है। अगर आपको चाहिए कि हमारा एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए तो खुद की नोट्स बनाना सीखिए। तुम लोग क्या करते हो कि सर ने जो पढ़ाया उल्टा सीधा है, कभी यहां कुछ लिख दिया कभी वहां लिख दिया, वही क्लास नोट्स ले लिया और उसी को जो है क्या बोलते हैं आपने मोबाइल में रखा, ऐसे रात में ऐसे देख देख के पढ़ाई कर ली। बताइए कि ऐसे पढ़ाई होती है? देखो हम लोग भी क्लास नोट्स देते हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चों को कह देते हैं कि खबरदार अगर क्लास नोट्स को पीडीएफ उसमें कन्वर्ट नहीं किया, अपनी खुद की नोट्स में कन्वर्ट किया, तो वो बच्चों की डिमांड है, शायद हर प्लेटफॉर्म को करना पड़ता है, लेकिन मेरे भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन मैं तो अपने सारे कोर्सेज में ना जितने भी बच्चे सबका व्हाट्सएप पे वो मंगा लेता हूँ, फोटो खींच के मुझे भेजो तुम नोट्स बना रहे नहीं बना रहे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम्हारी खुद की लिखी हुई नोट्स पसंद आ रही है, मतलब उसमें लिख रहे हो और लिखने के साथ साथ उसे पढ़ाई कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना नोट्स जो है बच्चों हमेशा आपको खुद की बनानी है। खुद की नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब आप पहली बार उस चीज को लिखते हो मेरे भाई, तो 70% चीजें आपको वहीं पर तैयार हो जाती है। विश्वास मानिए, अगर मैं किसी चैप्टर को, जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, लाइट, आपने लाइट चैप्टर की नोट्स बना ली लगभग 30 पन्नों की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 70% जो है आपको उसी समय लाइट तैयार हो जाएगा, 30% जो है धीरे धीरे रिवीजन करके तैयार हो जाएगा। आपको बता दें एग्जाम के समय जो प्रेशर डेवलप होता है वो प्रेशर भी इसी नोट्स ना होने की वजह से होता है। अगर आपके पास खुद की नोट्स है ना तो भाई साहब प्रेशर नहीं होता एग्जाम में, आराम से चिल होके सोते हैं और अगले दिन परीक्षा देके आते हैं, पास भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को आज से इस कारण को दूर करना है। अगर आपके मोबाइल में किसी तरह की नोट्स, क्लास नोट्स पढ़िए, रखे रहिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं उस चीज की, लेकिन हाँ उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और सही इस्तेमाल है मेरे भाई, उसको तुरंत जो है आप अपनी खुद की नोट्स में बनाइए, खुद की राइटिंग में लिखिए, क्योंकि भाई साहब
मैंने हमेशा एक बात कहता हूं, बीवी दूसरे की और नोट्स खुद की अच्छी लगती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पहला कारण है जो कह सकते हो आपको सिलेक्शन से वंचित रखता है, नोट्स ना बनाना। दूसरा कारण, ये भी बहुत अच्छा कारण है। होता क्या है कि आज जितना भी बच्चा है वो ऑनलाइन की दुनिया में खुद कोई रिसर्च नहीं करना चाहता। उसे चाहिए कि हर एक टीचर आए, आके बताए और बताने के बाद जो है ना वही पढ़ाए, वही सब कुछ दे और सिलेक्शन तुम्हारा हो जाए। मतलब तुम आधे से ज्यादा मेहनत तो टीचर से साथ करना चाहते हो। तो बच्चों, सबसे बड़ा जो दूसरा कारण है सिलेक्शन ना होने का वो ये है प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस ना करना। होता क्या है कि आप लोग ना कभी भी प्रीवियस ईयर के सिलेबस का एनालिसिस ही नहीं करते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अभी आपको एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करनी है, तो आपका सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि अगर आपको एएलपी टेक्नीशियन 2023 की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना चाहिए कि 2018 में जो एएलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, चाहे वो CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, उसका सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस देखने के साथ साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था, रेलवे अब नए पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको प्रॉपर एक, इसके लिए भी 1-1.5 पन्ना, हाँ उसको भी लिखिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, डायग्राम वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जब आप लोग ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे ना किसी भी एग्जाम को देने से पहले, तो तुरंत आपकी बुद्धि खुलेगी। बुद्धि कैसे खुलेगी? यार मैंने प्रीवियस ईयर में तो स्टेटमेंट वाला सवाल देखा था, अच्छा कथन और निष्कर्ष वाला सवाल दे रहा था, और हम जिस मास्टर से पढ़ रहा है वो तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल सवाल सॉल्व कर रहा है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके पेपर में जो है ना सिंपल आ रहा हो और मास्टर कुछ और पढ़ा रहा हो। बहुत दूर की बात मैं बता रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर एनालिसिस से, सिलेबस एनालिसिस से, इसके अलावा रेलवे कैसे नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, समझो बात को, तो उससे हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि हाँ हमें कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे लिए कौन सा कंटेंट बच्चा जरूरी है। तो ये एनालिसिस अगर आपने मास्टर के साथ कराया तो भाई मास्टर पढ़ के सिलेक्शन ले लेगा, तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत। तो ये एनालिसिस आपको खुद करना है, इस बात को पहले समझो, ये एनालिसिस खुद करना है। और बच्चों ये एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज किया करो हमेशा। जैसे कि मान लीजिए आप एएलपी टेक्नीशियन तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स का एनालिसिस अलग कीजिए, मैथ का अलग कीजिए, जीके जीएस का अलग कीजिए, और कह सकते हो केमिस्ट्री का अलग कीजिए, बीएसडी का अलग कीजिए। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कीजिए कि हाँ भाई हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस कैसा है। अब मैं बताने वाला हूं वो बच्चों तीसरा कारण, जिसे आपने सुधार लिया तो फिर आप कह सकते हो कि आपकी ज्यादातर कमियां दूर हो जाएंगी। और वो सबसे बढ़िया कारण है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की पहचान न करना। बच्चों ये दूसरे कारण का अगला वर्जन है। मैं आपको बता दूं, दूसरे में तो आपने सिलेबस देख लिया, समझ लिया कि हाँ कैसा है। अब मान लीजिए आपको पता चला कि कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे वैसे सवाल आ रहे हैं, और तुम पढ़ क्या रहे हो? तुम पढ़ रहे हो एकदम सिंपल, बल का ऐसा ही मात्रा न्यूटन होता है। तुम पढ़ रहे हो बताइए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो आपको यह भी तो समझना पड़ेगा भाई कि ऐसे प्रश्न है क्या आप आते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप जिस भी मास्टर जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो बच्चों, वहां पर देखना पड़ेगा कि उनका जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं। अगर आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पहचान करने की काबिलियत ही नहीं है, इसका मतलब आप खुद सोचिए, आप नहीं पहचान कर पा रहे हो कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है कि नहीं, और आप कह रहे हो आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, तो ये तो बेवकूफी होगी ना। तो आपको ना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की सही पहचान होनी चाहिए। अब सही पहचान के लिए कैसे हो, बिल्कुल एकदम आपने सोचा कि सही पहचान कैसे हो, तो सही पहचान के लिए वो जो मैंने दूसरा वाला कारण देखा वो तो तुम्हारे पास माइंड में है, उससे मैच डालो कि उसके 70-80% 90% मैच कर रहा ही नहीं कर रहा। तो बच्चों अगर मैच कर रहा है इसका मतलब सही कंटेंट की आपको पहचान हो गई, और आपको अगर सही कंटेंट मिल गया फिर बस आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई करना शुरू कीजिए। देखिएगा 3-4 महीना बीत जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी। नोट्स तैयार हो गई, उसके बाद आप जैसे ही एग्जाम आने वाला होगा खटाक से आप एक ही बार में सिलेक्शन लोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 कारण है, बस इन्हीं 3 कारणों को सुधार लीजिए। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको सही पहचान करना है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार साहब आप तो बता दे रहे हो,
बताओ जरा आपका क्या सही पहचान है, आपका क्या कंटेंट है, आपका क्या सिलेबस है। तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को बता दूं, हमारे एप्लीकेशन पे एएलपी टेक्नीशियन के CBT 1 प्लस CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच चलता है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी के लिए इससे बेस्ट बैच नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये है कि सर आपने तो कह दिया बेस्ट, आपको मैं बता दूं इस बेस्ट बैच को देखने के लिए मैं आपको एक सब्जेक्ट का पूरे कोर्स का देता हूं कि आप इसका डेमो ले लीजिए पूरे कोर्स का, और फिर आप मुझे देखिए बताइए कि इसका जो कंटेंट है वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं। आप जहां से भी पढ़ाई करते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एएलपी का फॉर्म 1 करोड़ लोग भरेंगे तो 1 करोड़ में से पूरे के पूरे 1 करोड़ लोग इस कोर्स को जरूर लेंगे। हो सकता है वो कोर्स दूसरी तीसरी बार याला ले रहे हो, क्योंकि BSED का कोर्स जिस डिटेल कंटेंट में मैंने डिजाइन किया है पूरे 100 घंटे का बच्चा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन पे जाइए, लगभग 3000 प्लस एडमिशन जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस में है। 500 लोगों ने इस पे रेटिंग कर रखा है, और रेटिंग करने के बाद भी जो रेटिंग है बच्चों वो 4.90 है। ठीक है, तो आप इसको लेकर 1 दिन का डेमो लेकर देखिए कि ये कोर्स कैसा है, और ये कोर्स वो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप इसके अलावा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो मैं आपको बता दूं एएलपी के CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जी हाँ कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको हर प्रकार की थ्योरी, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, है चैप्टर वाइज हो, उसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक वाइज होगा वो सारे के सारे सॉल्व कराए जाते हैं। तो थ्योरी से हर चीज को पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के साथ साथ आप इसकी जो सिलेबस है इसको कंप्लीट कीजिए। तो CBT 1 में जो सब्जेक्ट आते हैं मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, इसके अलावा जो CBT 2 के सब्जेक्ट है बच्चों ट्रेड, बेसिक साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारा का सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 864 रुपए में। ओके बच्चों, ये 864 रुपए में आपको इतना सारा कुछ सोच के देखिए, सिर्फ BSED और सिर्फ ट्रेड नहीं, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट इसके साथ इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसमें आपको 40 मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट पेपर। ओके, अब ये बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले बच्चों क्या करना है, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और जैसे ही माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो अंदर आपको इस CBT 1 प्लस CBT 2 का फाउंडेशन बैच मिलेगा। बैच को ज्वाइन करते समय वहां पर एक कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आएगा, तो वो कूपन कोड डालिए YOD10। YOD10 डालने के बाद आपको 3000 का जो दाम है वो जस्ट हो जाएगा 864 रुपए। ट्राई कीजिए, और मैं आपको बता दूं ये कोर्स 100% आपका सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो पूरे के पूरे जो अभी रेलवे ने अपडेटेड कंटेंट दिया है उसके अनुसार है ना। ये क्लास की कुछ बातें हैं, आपको ये कोर्स मिलेगा, क्लास क्वेश्चन PDF भी मिलेगी, उसके अलावा बाइलैंग्वेज कंटेंट हो रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आप लेक्चर और PDF को डाउनलोड करके बाहर से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। बच्चों ये वाले कोर्स को आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, वो 3 बातें आपको पता चल रही होगी। ये एक कह सकते हो ऐसा कोर्स होगा जो इतिहास बदलेगा, क्योंकि यही कोर्स आपका सिलेक्शन दिलाएगा। 40 नंबर का पूछा जाएगा बच्चों CBT 2 में, और ये कोर्स में मैं गारंटी लेता हूं कम से कम मैं आपको 35 प्लस नंबर दिलाऊंगा। फिर भी अगर किसी बच्चों को किसी तरह का कोई डाउट है तो आप एक मोबाइल नंबर लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है 63 93 125 760, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा पर्सनल नंबर भी नोट डाउन कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी कह सकते हो गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे फोन करिए 9807 91 31 44। ओके, तो चलो फिर आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, मेरी वो 3 रीजन जरूर समझ में आए होंगे जिसकी वजह से सिलेक्शन एक बार नहीं होता। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सा रीजन को बहुत अच्छा पसंद करते हो, और मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।